दोस्तों, विच हंट एक शब्द है अंग्रेजी का। विच हंट, विच हंट क्या होता है कि जब आप किसी के पीछे पड़ जाएं, खासतौर से पॉलिटिक्स में हो जाएं, ये कब्जा कर लें पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ये गेम प्लान बनाया जा रहा था दोस्तों। और अचानक वो इमरान खान जिसको आवाम गालियां दे रही थी कि महंगाई हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, नालायक है, कुछ नहीं आता, अचानक वो कौम का बन गया हीरो दोस्तों। जब नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को हटाया था तो नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को दोस्तों सैक कर दिया था। पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा बहुत ढंग से काम करती है, वो भी पूरी तरीके से काम नहीं करती और 25-30% काम कर लेती है। दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है म्यूटिनी इन पाकिस्तानी आर्मी, मेनी जनरल्स अरेस्टेड, मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या, जनरल फैज हमीद। पाकिस्तान से भाई बहुत ही हैरान करने वाली खबरें आई हैं और इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। चल के देखते हैं कि अपने मेजर गौरव आर्या सर के इस पर क्या ही कुछ एनालिसिस है। अपने भी ओपिनियन मैं इन बिटवीन द वीडियो या फिर वीडियो के एंड में दूंगा और आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जानने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखिए, जो भी आपको लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, विच हंट एक शब्द है अंग्रेजी का। विच हंट, विच हंट क्या होता है कि जब आप किसी के पीछे पड़ जाएं, खासतौर से पॉलिटिक्स में या राजनीति के ऐसे नहज पे, ऐसे आप मकाम पे पहुंचे जहां पे आपने किसी को हरा दिया है और हराने के बाद फिर आप उसको पकड़ के जेल में डालें, आप कुछ करें, ऐसा करें, दैट इज कॉल्ड विच हंट। अच्छा, पाकिस्तान इसके लिए बड़ा पॉपुलर है, दुनिया भर में होता है विच हंट। अमेरिका में हुआ ट्रंप के खिलाफ। तो ऐसी बात नहीं है कि विच हंट सिर्फ इट इज पर्टिकुलर टू वन रीजन और वन कंट्री, नहीं, दुनिया भर में होता है विच हंट यार। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बड़ा यूनिक है और इसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इसका जामा लोगों ने पहना दिया है। अब किस तरीके से पहना है मैं आपको बताता हूं कि जनरल फैज हमीद जो पहले DGISI हुआ करते थे उनको अंदर कर दिया। ये खबर पुरानी है, ये खबर पुरानी हो चुकी है। 3-4 दिन पहले उनको अंदर कर दिया था, बड़ा हो हल्ला हुआ, उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। फैज हमीद को कहते थे कि बड़े क्लोज हैं यार, ही इज वेरी क्लोज टू इमरान खान। और इसकी स्टोरी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए साहब, उनके ऊपर यह इल्जाम है कि इमरान खान के साथ मिलके ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और केओस यानी कि अफरा तफरी का माहौल, यानी कि गृह युद्ध का माहौल ये पाकिस्तान के अंदर लाना चाहते थे। इसलिए लाना चाहते थे कि पावर्स दैट बी जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं उनको लात मार के निकाल दिया जाए, ये काबिज हो जाएं, ये कब्जा कर लें पूरे पाकिस्तान के अंदर। और ये गेम प्लान बनाया जा रहा था दोस्तों, ऐसा पाकिस्तानी सरकार का कहना है। अब देखिए साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्ला तारड़। अताउल्ला तारड़ कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जनरल हमीद का और को कॉन्स्पिरेटर्स का जो उनके साथ इस साजिश में मुलव्विस थे अभी एक्सपैंड होगा, यानी कि और लोगों को फौज से निकालना। मैं आपको बताता हूं पूरे फौज का मैटर क्या है दोस्तों। बात यह है कि जनरल बाजवा चले गए, जनरल आसिम मुनीर आ गए। जनरल आसिम मुनीर पहले का कटा हुआ है यार, इसको पहले काटा हुआ है इमरान खान ने, इमरान का काटा है ये और बहुत परेशान है इमरान खान से। अच्छा, बात ये हुई कि जब इमरान खान का करियर ग्राफ ऊपर जा रहा था, और आज भी ऊपर है बाय द वे, इमरान खान का कोई नीचे नहीं आया, लेकिन एक जमाना था जब इमरान खान तख्त से बाहर हो गया था, तख्त उसका पलट दिया गया था, कॉमन मैन बन गया था और आवाम के बीच में गया। और अचानक वो इमरान खान जिसको आवाम गालियां दे रही थी कि महंगाई हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, नालायक है, कुछ नहीं आता, अचानक वो कौम का बन गया हीरो दोस्तों। जब वो कौम का हीरो बन गया तो एक्स सर्विसमैन जो वेटरन थे पाकिस्तानी फौज के, खासतौर से अफसर, ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हुए इकट्ठा और इन्होंने खूब नारेबाजी करी अपने खुद के चीफ के खिलाफ। यानी कि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के अंदर दरार डाल दी। पाकिस्तानी फौज के दो हिस्से बन गए, एक वो जो आर्मी चीफ का लॉयल, एक वो जो इमरान खान का लॉयल। एक्चुअली पाकिस्तानी फौज में एक ऐसी फिजा हो गई थी, एक ऐसा माहौल हो गया था पाकिस्तानी फौज में कि यार बहुत बड़ी कोई रेवोल्यूशन आ रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कभी रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। रेवोल्यूशन के लिए चाहिए एक रीढ़ की हड्डी और वो पाकिस्तानियों में है नहीं। तो ये जैसे बरसाती मेढक होते हैं, टर टर करके निकलते हैं और टर टर करके निकले और फिर वापस बैठ गए। अब आसिम मुनीर ने हंटर मारना शुरू करा। अब क्यों करा मैं आपको यह भी बताऊंगा, हंटर किस किस मारा, कहां कहां गाज गिरी। अब धीरे 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 आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं कि अपनी फौज में
जो उनको लग रहा है कि ये एलिमेंट्स हैं, ये इमरान खान के बड़े क्लोज हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो इमरान खान के बड़े लॉयल हैं, ये एलिमेंट्स हैं जिन्होंने शायद मेरे खिलाफ कभी साजिश करी हो, जरा उनको निकालो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वो पाकिस्तानी आर्मी में हो, क्या वो ना हो, वो रिटायर भी हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ढूंढ के लाओ, इनको ढूंढ के लाओ। ढूंढ के गए, एक एक को पकड़ के ला रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इसमें से। अच्छा, आईएसपीआर ने अभी तक इसको न्यूज को पुख्ता नहीं करा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि ब्रिगेडियर गफार, ये रिटायर्ड ऑफिसर है ब्रिगेडियर गफार, ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट्स था आईएसआई में। तो ब्रिगेडियर गफार को, ब्रिगेडियर नईम फखर उसको, और कर्नल आसिम को, इन तीनों को अंदर कर लिया है। और अताउल्ला तारड़ जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसका कहना है कि और दायरा बढ़ेगा। देयर इज अ पर्ज हैपनिंग इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तानी फौज के अंदर एक पर्ज हो रही है। और ये पर्ज कैसी, देखिए मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। जब तक जनरल बाजवा था 6 साल वो आर्मी चीफ रहा, पहले उसको 3 बार, फिर उसको एक्सटेंशन इमरान खान ने दिया, तो वो चैप्टर तो हो गया ओवर, वो चैप्टर हो गया खत्म। अब जब आसिम मुनीर आया है ना, आसिम मुनीर हेट्स इमरान खान। एक तो ये है कि ठीक है पॉलिटिकल ओपोनेंट है, देयर इज हेट्रेड, एक शदीद नफरत है इसके दिल में इमरान खान के खिलाफ। जो इमरान खान ने इसके खिलाफ काम करे या इसने इमरान खान के, जो भी इनका इंटरनल मैटर है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शदीद नफरत है इमरान खान। जो इमरान खान के नाम से जुड़ा हुआ है, एक एक करके बंदे को उठाया जा रहा है, एक एक बंदे को, चाहे वो मीडिया का हो, मैं आपको आज बता रहा हूं, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, जो इमरान खान के लॉयल है, एक एक को जैसे प्याज की परत खोलते हैं ना, ये प्याज की परत खोल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, पूरी तानाशाही चल रही है भाई, क्या ही बोलेंगे। पाकिस्तान का जो पैरानोया है, यानी कि एक ऐसा डर, आपको लगे कि हर पत्थर के नीचे मेरा दुश्मन है, हर पत्थर के पीछे, हर पेड़ के पीछे मेरा दुश्मन छुपा हुआ और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, पैरानोया। खैर दी, क्यों पाकिस्तानी आर्मी को हम दोष दें? दैट होल कंट्री सफर्स फ्रॉम पैरानोया। पूरे पाकिस्तानी 25 करोड़ की आवाम को 24 घंटे पैरानोया होता है कि कुछ हमारे खिलाफ साजिश है। ये आप देखिए, जनरल आसिम मुनीर का डिसीजन टू अरेस्ट हिज ओन फेलो ऑफिसर्स इंक्लूडिंग जनरल फैज हमीद हैज डीपन डिविजन्स विद इन द पाकिस्तानी मिलिट्री। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। लोग ना फिर जैसे, और ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा बाय द वे, जब नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को हटाया था, तो नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को दोस्तों सैक कर दिया था। आपको शायद ये बात याद हो, ना याद हो या ना पता हो, मैं आपको बात बता दूं, नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सैक कर दिया था। सिटिंग आर्मी चीफ को उसने सैक कर दिया और एक अपने प्यादे को आर्मी चीफ बना लिया कि मैं घोषित करता हूं कि तुम आर्मी चीफ। नवाज शरीफ ये भूल गया था कि पाकिस्तानी आर्मी जो इंस्टीट्यूशन है, इट डज नॉट टेक डायरेक्शंस फ्रॉम पॉलिटिशियंस। यार उनका पॉलिटिशियन से क्या लेना देना, खुद अपने बादशाह हैं पाकिस्तान के। उन्होंने लात मारी नवाज शरीफ को, अपने चीफ को वेलकम करा। उनके चीफ की फ्लाइट, वो श्रीलंका से उड़े थे, कराची में लैंड करी, उनको थैंक यू बोला, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, बोला सर यू आर द प्रेसिडेंट, कहानी खत्म हो गई, कू हो गया। अब ये जो पाकिस्तानी फौज के अंदर हो रहा है ना, ये दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों चीज है, ये जानने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो थोड़ा बहुत ढंग से काम करती है, वो भी पूरी तरीके से काम नहीं करती और 25-30% काम कर लेती है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। उनकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट काम नहीं करता, उनका होम डिपार्टमेंट काम नहीं करता, उनका कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता। जो थोड़ा बहुत काम करती, पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, वो गोंद है जो पूरे पाकिस्तान को बांध के रखा है, वो पाकिस्तानी फौज है। क्योंकि और कोई इदारा और कोई डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम नहीं करता। इट इज डिसफंक्शनल, ओनली द पाकिस्तानी आर्मी इज देयर। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के पास रिसोर्सेज हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, राइट, एक इंस्टीट्यूशनल सो कॉल्ड यूनिटी थी। अब पाकिस्तानी आर्मी पे चोट, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं दोस्तों, समझने की बहुत जरूरत है। पाकिस्तानी आर्मी पे चोट यानी कि पाकिस्तान पे चोट। ये खुद आर्मी चीफ पाकिस्तान पे चोट क्यों कर रहा है? और मैं कोई पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूं, मुझे तो घटिया फौज लगती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि पाकिस्तानी आर्मी इज द ओनली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड पाकिस्तान।
उनके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली नहीं दे पाते, उनके पानी के डिपार्टमेंट पानी नहीं दे पाते, उनके फूड के डिपार्टमेंट फूड नहीं दे पाते, उनके इंटरनेट के डिपार्टमेंट इंटरनेट नहीं दे पाते, उनके यहाँ टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ है, उनके यहाँ एग्रीकल्चर में गड़बड़ है, उनकी डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेट्स हैं वो डिप्लोमेसी नहीं कर पाते, उनके फाइनेंस वाले पाकिस्तान को दलदल कर्ज के दलदल से नहीं निकाल पाते, उनका प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप नहीं दे पाता। पाकिस्तान में नथिंग वर्क्स। जो थोड़ा बहुत काम करती है पाकिस्तानी आर्मी। लेकिन यार ये कैसा है मामला? सोचने वाली बात है कि दी ओनली सो कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट इनसाइड पाकिस्तान इज बीइंग हार्म्ड बाय इट्स ओन चीफ। ये सोचिए, जो डिफैक्टो राजा है पाकिस्तान का। अगर आपको ये गलतफहमी है कि जरदारी की कोई वैल्यू है या शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू है, तो आई एम सॉरी, यू आर सैडली मिस्टेकन माय फ्रेंड। वैल्यू वहां पर सिर्फ एक बंदे की, आर्मी चीफ की, और उसका नाम है जनरल आसिम मुनीर। वही बादशाह सलामत है पाकिस्तान का इस वक्त। और आपको पता है, वही बादशाह सलामत अपनी रियासत के अंदर छेद कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, दिस ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये जो चीज वो कर रहा है सर्विंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ, दोस्तों ये हिटलर के टाइम पे होता था कि रात रात को किसी जनरल को उठा के ले गए और हिटलर ने बोला कि वो फील्ड मार्शल डिसलॉयल है और रोमेल इज नॉट अ गुड गाय और दिस इज नॉट अ गुड। ये सारी की सारी चीजें ना जो हैं, ये एक स्ट्रक्चर को देखिए। पाकिस्तानी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो इंस्टीट्यूशनल है, ये समझ। व्हेन यू डैमेज द इंस्टीट्यूशन यू डैमेज द आर्मी, व्हेन यू डैमेज द पाकिस्तानी आर्मी यू डैमेज पाकिस्तान। मैं तो जनरल आसिम मुनीर को सिर्फ एक बात कहूंगा, थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। बिल्कुल भाई, पड़ोसी होने के नाते ठीक है, हमारे रिश्ते आपसे अच्छे नहीं होते तो आप जैसा कह रहे हो बिल्कुल आप अच्छा करो, करते रहो। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप परेशान रहोगे तो उसी में उलझे रहोगे और शायद आप हमारे प्रति कुछ ऐसा गलत करने का वापस से प्रयास नहीं करोगे। दूसरी चीज़, जैसा कि इन्होंने कहा है कि भाई, और ऐसा होता ही है, पड़ोसी मुल्क की मैं बात करूं या फिर कहीं की भी बात करूं, अगर मैं अपनी कंट्री को अगर सापेक्ष में लूं तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है उनके जो भी लॉयल ऑफिसर्स होते हैं, रिलेट कर पाओगे आप शायद, तो जो भी लॉयल ऑफिसर्स होते हैं उनको मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बोलते हैं ना कि एक अच्छा रिलेशन से रखा जाता है उनके साथ में, उनको बहुत अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, उनके लिए अच्छा किया जाता है, उनके लिए अच्छा सोचा जाता है। और उसी के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा है जिनका बॉन्डिंग या जिनकी जो रिश्ते हैं जो रूलिंग पार्टी से अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बहुत तरीके की साजिशें होती हैं, उनको बहुत तरीके से प्रताड़ना पीड़ा दी जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा है और वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो कोई नया नहीं है। और मेरे हिसाब से भाई जो भी है ठीक है। और सेकंड थिंग जो इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वहाँ की जो मिलिट्री है वही एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जो आफ्टर पार्टीशन से लेके अब तक बहुत तरीके से मतलब काम कर रही है, फंक्शनल है, क्योंकि उनके पास मतलब एक तरीके से लीगेसी है और उनका जो स्ट्रक्चर है बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड है। हाँ, रिसोर्सेस भी है, जैसे इन्होंने कहा गौरव सर ने कि हाँ उनके पास रिसोर्सेस है, तो पाकिस्तान को कहीं न कहीं बांधने का काम करती है। क्योंकि एक तरीके से कहते हैं ना कि मतलब एक सुप्रीमेसी बैठी हुई कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर भी मिलिट्री चीफ, वहाँ के जो आर्मी चीफ रहेगा वो रहेगा वहाँ पे वापस से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। गवर्नमेंट आप बोल लीजिए या फिर कंट्रोल बोल लीजिए, कंट्रोल वर्ड यूज करना ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी भाई आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि भाई आप मेजर गौरव आर्या सर के बात से कितने ही एग्री हो या कितने डिसएग्री हो। पाकिस्तान में जो हो रहा है सही है, गलत है, क्या है, कैसा है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर देना, क्योंकि हर एक ओपिनियन मायने रखता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, प्यारा से कमेंट कर देना, जैसे कि मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे लाते रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। मेरी कोशिश यही होती है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो वीडियोज़ हैं उनको लाया जाए, आपके साथ में शेयर किया जाए, ताकि आपको यहाँ वहाँ न जाना पड़े। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।